हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर है। उसके हम एमसीक्यू करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इससे ही हमारे पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। इस चैप्टर को अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने एमसीक्यू आएंगे उसको तो आप करके आएंगे। ये मेरा 100% वादा है आपसे, ठीक है, कंफर्म कर देता हूँ। अब चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है आप पे, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं। आंसर है सी, बूर्बो। सही से देखिएगा, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? आंसर सी है, बूर्बो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गैरीबोल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। बी आंसर है किसान। तीसरा प्रश्न, मैटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। क्या था? आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। प्रश्न 4, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ए मैटरनिख ने, बी बिस्मार्क ने, सी मैजीनी ने, डी गैरीबोल्डी ने। आंसर है मैटरनिख ने। प्रश्न 5, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए डेनमार्क की संधि द्वारा, बी गैस्टिन की संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। आंसर है डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। प्रश्न 6, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 17। आंसर है सी, 3 युद्ध किए थे। प्रश्न 7, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1810 में, बी 1815 में, सी 1830 में, डी 1848 में। आंसर है बी, 1815 में। प्रश्न 8, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ए बिस्मार्क ने, बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी विलियम प्रथम ने, डी गैरीबोल्डी ने। आंसर है ए, बिस्मार्क ने। प्रश्न 9, यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए जियोबर्टी, बी काबुर, सी मैजीनी, डी गैरीबोल्डी। आंसर है सी, मैजीनी। प्रश्न 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1864 में, बी 1866 में, सी 1870 में, डी 1871 में। आंसर है डी, 1871 में। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न 11, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बूर्बो और डी रोमानोव। आंसर है सी, बूर्बो राजवंश का। प्रश्न 12, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत में आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। आंसर है सी, यूरोप। प्रश्न 13, मैजीनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फ्लिक हैट्रिया, डी डाइट। आंसर है बी, कार्बोनरी। प्रश्न 14, दोस्तों ये प्रश्न आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार आया है आपके सीबीएसई एग्जाम में। प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, आलिया वंश, बूर्बो वंश, जारशाही। आंसर है सी, बूर्बो वंश। प्रश्न 15, सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने किया? ए मैटरनिख ने, बी बिस्मार्क ने, सी चांसलर दशम ने, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर था ए, मैटरनिख ने। प्रश्न 16, वियना सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? ए ब्रिटेन ने, बी रूस ने, सी प्रसा ने, डी ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर है डी, चारों ने लिया था, ठीक है, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने। प्रश्न 17, यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा? ए 17वीं, बी 18वीं, सी 19वीं, डी 20वीं। आंसर है बी, 18वीं सदी में। प्रश्न 18, उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? ए लैटिन भाषा से, बी फ्रेंच से, सी अरबी, डी इतालवी से। आंसर है ए, लैटिन भाषा से। प्रश्न 19, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ए 1786, बी 1787, सी है 1788, डी है 1789। कब हुई थी? 1789, 14 जुलाई 1789। प्रश्न 20, नेपोलियन की हार किस वर्ष में हुई थी? ए 1813, बी 1814, सी 1815, डी है 1816। आंसर है सी, 1815।